24 कंपनी का नाम है। इस कंपनी को फायदा होगा, उसके लिए यहाँ जितने बैठे सबके सब जिम्मेदार हैं। कंपनी घाटे में जाएगी तो उसके लिए भी दैट टीम गेम। टीम जीतेगी, टीम जीतेगी, टीम जीतेगी, टीम। एक इंसान नहीं जीतेगा, एक इंसान नहीं हारेगा, टीम जीतेगी, टीम। आचार्य अम्मतन्न स्वामी जब समय सार की टीका लिखते हैं तो शुरुआत में लिखते हैं अत्र सूत्रावतार। अब सूत्रों का अवतार हो रहा है। वैष्णव परंपरा बोलती भगवान अवतार लेते हैं, वैष्णव परंपरा बोलती भगवान अवतार लेते हैं। जैन परंपरा बोलती भगवान अवतार नहीं लेते हैं, भगवान की वाणी का अवतार हुआ करता है। भगवान की वाणी का अवतार इस दिल के भीतर हो। भगवान की वाणी पैदा हो दिल के भीतर। हमने भगवान को तो नहीं देखा है, हमने भगवान महावीर को तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान महावीर जिस दिल में पैदा हुए हैं उनको तो हमने जरूर देखा है। उन तपस्वी को हमने देखा है, उन सत्यों को हमने देखा है। मोक्ष में तो हम घर नहीं बना पाए। आज तक दुर्भाग्य हमारे पास्ट लाइफ्स का, भूतकाल के अंदर क्या हम लोग कितने जन्म ये धरती पर हमने ली। पहली बार धरती पर हम पैदा नहीं हुए हैं। पंच परावर्तन, इस धरती की सुई के बराबर भी जगह ऐसी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक में सुई की नोक के बराबर जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हम अरबों खरबों बार पैदा नहीं हुए हो। इन जीवन यात्राओं में, ये ब्रह्मांड की यात्रा जब से हम निकले हैं, कितनी बार पंच परावर्तन, कितने बार निगोद से निकले, फिर निगोद में एक निगोद, कितनी बार इस चक्कर को हमने झेला है। अब एक मौका मिला है अपने आप से मिलने का, अपने आप से मुलाकात करने का, जो कभी नहीं पाया उसको पाने का मौका है। और इतना सारा चाहिए, इतना सारा पाना है तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। फोकट में कुछ नहीं मिलने वाला है। नोबडी विल कम यू एंड विल गिव फ्री थिंग ना। ये कोई अमेज़न नहीं है कि 1.5 रुपये वाली चीज चवन्नी में दे देगी आपको। खोला अंदर डब्बा तो क्या निकला, भूसा, आइटम था ही नहीं, सब आइटम गायब उसके अंदर से। एक लड़के ने मुझे बताया, बोले महंगी वाली घड़ी बुलवाई मैंने अमेजन से, चुपचाप नीचे से छेद किया, घड़ी निकाल ली, बराबर पैक कर दिया और फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो बनाना शुरू किया, वीडियो में बनाना शुरू किया, वीडियो बन रहा था और मैं उस पैकिंग खोलते गया और फाइनली लास्ट में जब डब्बा निकला, घड़ी थी ही नहीं उसके अंदर। उसने वीडियो लिया और अमेज़न वाले को उसने जो मैंने को फॉरवर्ड किया, उसने जो प्लेटफॉर्म थे उसके पास में व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, वहाँ उसने वीडियो डाल दिया, अमेजन चोर है। उस मैनेजर ने पैर पड़े, अरे मेरे बाप, तू कंपनी की बदनामी मत कर, तू कंपनी को गाली मत दे, तू कंपनी के प्रेस्टीज डाउन मत कर। घड़ी में गुम गई ना, दोबारा फिर घड़ी उस भिजवाई उसने। बोले लोग ऐसा चिटिंग फ्रॉड करते हैं। जो चीज़ें साथ छोड़ने वाली हैं। आर्थर बेरी विश्व के इतिहास का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध चोर, उस चोर को जब पकड़ा गया, पकड़ में नहीं आता था, ऐसा सफाई से चोरी करता था, कभी पकड़ में नहीं आया। एक दिन पकड़े में आया, पकड़ा, जेल में डाला उसको। जब बरसों तक जेल की चक्की पीसी उसने, अकल ठिकाने आई उसकी। और फिर जब जेल से रिहा हुआ, वो एक सभ्य नागरिक का जीवन जीने लगा। किसी पत्रकार ने पूछा, पत्रकारों को मालूम पड़ा बरसों बाद पकड़ा गया, बरसों तक जेल में रहा और अब जेल से बाहर निकल के आया है। पत्रकार ने पूछा, बताओ मुझे, बताइए आप सबसे बड़ी चोरी कहाँ से करी, सबसे ज्यादा किससे चुराया आपने? वो चोर बोलता है, सबसे बड़ी चोरी मैंने करी, सबसे ज्यादा जिससे चुराया वो मैं था। मैंने मुझसे ही सबसे ज्यादा चुरा लिया। जो इंसान धर्म की राहों पर, पूजा भक्ति के राहों पर आगे बढ़ नहीं पाता है, जहाँ से मन पवित्र होता है, जहाँ से मन शांत होता है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी की खजाना मिला करता, खुशी की दौलत मिला करती, उन चरणों से बहुत दूर चले जाता है। जिंदगी भर खुशियों के पीछे भागता रहता, कुछ मिल नहीं पाता है। फिर लास्ट में क्या बोलता है, कोरा कागज कोरे ही रह गया। मेरे बाप,
इस कोरे कागज पर जहां से खुशियों की रोशनाई थी, खुशी के रंग भरे जा सकते थे, उस खुशियों की उस कलम को तूने हाथ में उठाया ही नहीं। ये पूजा कलश नहीं है। जो आप पूजा कलश उठाते हैं, कलश से जब जल चंदन आप यूं डालना शुरू करते हैं तो वो पूजा के कलश से आप जल चंदन नहीं डाल रहे होते हैं। और पूजा के कलश से जब आप यूं करते हैं, हाथ में लोटा आपके जल का लोटा है, नारियल पानी का लोटा है, जूस का लोटा है, तो आप अपने लोटे से, जग से आप पानी नहीं डाल रहे होते मुनराज की अंजलि के अंदर। आप पानी नहीं डाल रहे होते अंजलि के अंदर। आप नरकों की आग को बुझाने के लिए ज्ञान का जल डाल रहे होते हैं। नरकों की आग बुझती है, बुझती नरकों की आग बुझती है। उस नरक की आग को बुझाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। शांति धारा का लोटा हाथ में पकड़ना पड़ेगा। आहार दान के मौके पर जल का लोटा अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा आपको। एक कहानी है, एक कहानी है, प्रतीक है, दैट्स ए मेटाफोरिक सिंबलाइजेशन। हमारे बुजुर्गों ने कुछ बातों को समझाने के लिए कहानियों का, रूपकों का, अलंकारों का, उपमाओं का सहारा लिया। स्वर्ग, कहां पर स्वर्ग है? कहानी है, हिमालय पर स्वर्ग है। वहां पर बड़े बड़े हीटर लगे हैं ताकि देवता बर्फ से, ठंड से मरे नहीं। एक दिन सारे हीटर फेल। एक बार कुछ मैनेजमेंट, कुछ मिसमैनेजमेंट व्यवस्था हुई, एसी फेल हो गए, एसी फेल हो गए। कमेटी में नया प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, नया एसी लगे, उसके लिए कमेटी में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सारे एसी फेल हो गए। अब जब एसी फेल हो गए, क्या, अब जब एसी फेल हो गए सारे, इंद्र के बेचारे के हाथ पे ढीले हो गए। अब क्या करेंगे, लोग मर जाएंगे। इंद्र के पास पावर नहीं थी। सारे ट्रस्टी यमराज की पार्टी के थे। इंद्र चाह करके भी नए एसी लगा नहीं पाया। फंडिंग कहां से आए? कोषाध्यक्ष यमराज की पार्टी का, मंत्री यमराज की पार्टी का, सारे ट्रस्टी यमराज की पार्टी के। कहां से पैसा है एसी लगवाने के लिए? देवता ठंड के मारे मरने लगे। देवता ने विद्रोह किया। इंद्र हाय हाय, इंद्र हाय हाय, इंद्र हाय हाय। चौराहे पर जुलूस निकला, टीवी चैनल के अंदर लाखों की भीड़, देवताओं की भीड़, पेपर में छपा, राजस्थान टाइम्स के अंदर, नई दुनिया के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर फ्रंट की न्यूज। क्या? देवताओं ने विद्रोह किया, देवताओं ने बगावत करी, स्वर्ग में देवता मर रहे हैं। इंद्र बाहर निकल करके आया, बोले मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ब्रह्मा जी के पास में जाइए, दुनिया उनने बनाई है, वो कुछ सॉल्यूशन, वो कुछ समाधान, कोई तरीका निकालेंगे। दो बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सारी आग यमराज को मैंने दे के रखी है। यमराज के पास में दोनों बुद्धिमान देवता गए, यमराज से कहा हमें आग चाहिए। नरक में गए वो देवता, हमें आग चाहिए, मर रहे हैं। तो यमराज बोलता है नरक में एक चिंदी भर भी आग नहीं है, आग की चिंगारी भी नहीं, एक शोला भी नरक में नहीं है। वो देवता बोलते हैं हम अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं कितनी आग जल रही, कितनी आग जल रही है। यमराज बोलता कह दिया ना यहाँ पे आग नहीं है, हम आपको इतनी सी भी आग नहीं दे सकते हैं। देवता गुस्सा, क्यों ये बिल पारित क्यों नहीं होगा, ये कानून पास क्यों नहीं होगा, हमको आग क्यों नहीं मिलेगी, फंडिंग क्यों नहीं होगी, क्यों आग क्यों नहीं मिलेगी। यमराज बोलता है यहां आग नहीं पैदा होती है, जो आता है अपनी आग वो खुद लेकर के आता है। ईर्ष्या की आग, बदले की भावना की आग, प्रतिस्पर्धा की आग, घमंड की आग अपने साथ में लेकर के आता है। आज हम यहाँ आए हैं ना, तो आपके हाथ में अभिषेक का जल होता है। ये अभिषेक का जल भगवान के सिर पे डालने का सिर्फ एक बहाना होता है। ये जुलोटे का पानी मुनराज के चरणों पर डालने का बहाना होता है। मुनराज के चरणों पर जल डालने के बहाने हम नरक की आग को ठंडा कर रहे होते हैं, शांत कर रहे होते हैं। वो क्षण
मिलते हमें पूजा और भक्ति के माध्यम से। आज पर्युषण पर्व, आज पर्युषण पर्व का 9वां दिन, और 9वें दिन पर एक बड़ी प्यारी सी बात मैं क्या आप सामने बताना चाहूँगा। नोट तो नोट होता है, नोट तो नोट होता है। नोट कब नोट कहलाता है बताइए? नोट नोट कब कहलाता है? नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होते। अगर मान लो किसी नोट पर गवर्नर के साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं है, वो नोट कागज का टुकड़ा दम चल नहीं पाएगा। नोट नोट नहीं कहला पाएगा जिस नोट पे गवर्नर का नाम नहीं हो। जिस नोट पर गवर्नर का नाम नहीं हो, नोट बेकार है। और दिल ने भगवान का नाम ना जिस दिल के अंदर, वो दिल बेकार है, वो जीवन बेकार है। तो आज से मौका मिला है पर्युषण पर्व के बहाने अपने दिल के कैनवास पर हमें भगवान का नाम लिखना है। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम और नमो लोए सब साउणम। आज का दिन कुछ और छोड़ो मत छोड़ो, गुटखा तो छोड़ देना, मसाला तो छोड़ देना, पान पराग तो छोड़ देना। ऐसा मैं बड़ा याकड़ छोड़ देना। मेरे बिना पत्ता भी नहीं लगा, मेरे से बिना पूछे, मेरे से परमिशन लिए बिना। तुम मजाल तुम्हारी कैसे हो गई? तुमने कर ऐसा कैसे दिया? घसीट लो कोर्ट के अंदर, कोर्ट तक ले जाओ, कोर्ट तक। तुम उस कोर्ट तक घसीटोगे और तुम्हारी ईर्ष्या तुमको नरक तक घसीट करके ले जाएगी। क्षण मिले छोड़ने का। एक सज्जन मुझे मिले, महाराज जी मुझे दिवाली के टाइम पर एक सज्जन मिले 4-5-6 साल पहले। महाराज जी पर्युषण पर्व आपके प्रवचन सुने, बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया, बहुत। उनके मुंह ऐसे, दांत ऐसे हरे लाल पीले नीले थे ना। क्या बदलाव आया? क्यों मुझे बेवकूफ बनाते हो? क्यों मुझे बुद्धू बनाते? क्या बदलाव आया? अभी तो गुटखा खाते हो महाराज, बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? बोले महाराज पहले गुटखा में ऐसा खोलता था, रेपर फाड़ा ऐसे खा जाता था, और अब क्या करता हूँ? रेपर फाड़ता हूँ, 2 बूंद गंदों तक के मिलाता हूँ, फिर फक्के लगाता हूँ। जय हो। क्या बोलता है? मैं 2 बूंद मिलाता हूँ चरणामृत की और फिर फक्के लगाता हूँ मैं। भगवान बचाए ऐसे भक्तों से। कुछ छोड़ने का मौका आया है। इन त्यागियों को देखिए, है गृहस्थी नहीं, अब त्याग का। कुछ बच्चों ने 3 उपवास का मन बनाया है। इसने तो 6 उपवास किए हैं ना, एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर 3, फिर लगातार 3 करने वाला है। नकली वाला तेली था, असली वाला तेली बनेगा। जो तेरा कले वो तेली, हिंदी सी बात है। और क्या? वो तेल मतलब क्या होता है? तेली कौन होता है? तेल होता है, तेल को बोलते संस्कृत भाषा में स्नेह है। क्या बोलते हैं? शनि महाराज को शनिवार के दिन तेल चढ़ाओ, शनिवार है। घर घर घूमता है वो शनि महाराज का, वो लोहे का पतला काट करके, क्या समझे? और दिन भर वो तेल इकट्ठा करता है और शाम को वही तेल बेच देता है पकौड़ी तलने वाले को। और शाम को आप जाते हो अपने खुद के तेल की पकौड़ी खाते हो आप। वो अमुक सज्जन है वहां पर बेंगलोर के अंदर का, इडली उसकी फेमस, दुनिया में इडली फेमस इडली वाला एक दिन आया पकड़ में मेरे। हम बिहार कर रहे थे, बोले गुरुदेव प्रणाम। अब अजैन था, बोले गुरुदेव प्रणाम। मैंने पूछा तेरी इडली में टेस्ट कहाँ से आता है? दुनिया दीवानी तेरी इडली की, तेरी इडली में, तेरे सांभर में, तेरे डोसे में टेस्ट कहाँ से आता है? बोले महाराज जी आपकी मेहरबानी है। मैंने कहा मेरी क्या मेहरबानी है? बोले आपके जैन मंदिर में जो चावल चढ़ता है वही चावल की मैं इडली बना के पब्लिक को बेचता हूं मैं। और सारे जैन लोग वही इडली खाते हैं। भोपाल में चौक का मंदिर ठीक सामने, सबसे फेमस मंदिर भोपाल का दिगंबर मंदिर, सबसे फेमस मंदिर, सबसे ज्यादा भीड़ जिस मंदिर के अंदर, ठीक सामने एक जलेबी वाला बैठा रहता है।
हाय क्या खुशबू आती है, अगरबत्ती की खुशबू इधर आती है, भगवान के मंदिर में उधर जलेबी खुशबू आती है, कचौरी खुशबू आती है। ऐसे एक भी इंसान नहीं है उस मंदिर के अंदर जो बाहर निकले और जलेबी पे अटैक न करे। वो सुआ लाल तो कहां से कहां पहुंच गया, कचौरी बेचने वाला, वो जलेबी बेचने वाला कहां से कहां पहुंच गया, वो सामग्री धोने वाला, पूजा के मंदिर के अंदर मंदिर के बर्तन मांजने वाला, पूजा के अंदर डेकोरेशन करने वाला, वो माइक वाला, वो संगीतकार कहां से कहां पहुंच गया। और आप कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब इस कोरे कागज पर हम धर्म की, भक्ति की, श्रद्धा की इबारत को लिखें। वही भक्ति की इबारत हमारे जीवन की इमारत को बनाएगी। आज के मंगल क्षण हैं, इन क्षणों को समाप्त करते हुए, बात खत्म करते हुए मात्र इतना ही आपके सामने कहना चाहूँगा। जीवन के क्रिकेट के अंदर आपको जिस परमात्मा को एम्पायर बनाना था, उस परमात्मा को आपने एक्स्ट्रा प्लेयर बना दिया। बस यही सारी गड़बड़ हुई। जिस परमात्मा को, धर्म को, भजन को, भक्ति को आपको सेंटर में रखना था, सिर माथे पर चढ़ाना था, आप उसको ही भूल गए। जो अपने आप को भूल जाता है ना, उसे दुनिया के जूते और ठोकरें, उसे तजाकिस्तान सबसे फेमस गाली वहाँ की। कोई बहुत गुस्सा होता है तो वो जिससे गुस्सा होता उसको गाली देता है, जा तू तेरे महबूब का नाम भूल जाए। एक मुझे 2 लाइन मुझे याद आ रही, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है। जिस दिन तेरा ध्यान दिल से विदा हो, जिस दिन तेरा ध्यान दिल से विदा हो, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन तेरा नाम दिल से विदा हो, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।